लिवरपूल वर्सेस चेल्सी, और क्या हमें इस गेम में कोई रिजल्ट मिलेगा अदर देन अ ड्रॉ? बिकॉज लास्ट 5 गेम्स अगर देखें, लास्ट 5 गेम्स लीग गेम्स देखें तो वो ड्रॉ रहे हैं। अगर 2 कप फाइनल्स को इंक्लूड किया जाए तो वो भी नॉर्मल टाइम में ड्रॉ ही थे, विद लिवरपूल विनिंग देम ऑन पेनल्टीज। तो ये फिक्सचर अगर सिर्फ स्कोर लाइन देखी जाए लास्ट 5-7 गेम्स की तो लगेगा कि बोरिंग फिक्सचर है, बट एक ऐसा टाइम था कि जब ये एक्चुअली में एक बोरिंग फिक्सचर बन गया था। मैं बात कर रहा हूँ 2004 की, जब 2 मैनेजर्स की एंट्री हुई थी प्रीमियर लीग में, जोजे मरीनियो टू चेल्सी एंड राफेल बेनिटेज टू लिवरपूल। दोनों ही मैनेजर्स दोनों क्लब से लिंक्ड थे एक समय पे, तो कोई भी किधर भी जा सकता था, बट इवेंचुअली मोरिनियो केम टू चेल्सी, बेनिटेज वेंट टू लिवरपूल। दोनों मैनेजर्स की फिलॉसफी सेम थी, बेस्ड ऑन दी अपोजिशन वो अपनी टैक्टिक्स डिजाइन करते थे। उनकी डिटेल्ड एनालिसिस रहती थी ऑन अपोजिशन, ऑन द प्लेयर्स, ऑन एवरीथिंग रिगार्डिंग द अपोजिशन, और उसी के ऊपर वो अपनी प्रिपरेशन करते थे फॉर द गेम। अब जो 3 साल मोरिनियो उस टाइम पे चेल्सी में रहे थे, राफेल बेनिटेज लंबा रहे थे, तो उस टाइम पे चेल्सी और लिवरपूल ने टोटल 15 गेम्स खेले थे एक दूसरे के अगेंस्ट, एंड 9 ऑफ दोज गेम्स की स्कोर लाइन जो थी वो 0-0 और 1-0 थी। इतना बोरिंग कर दिया था इन लोगों ने, इतना डिफेंसिव वर्क पे गेम बेस कर दिया था कि जो प्रीमियर लीग का एवरेज गोल्स पर गेम था वो भी सीजन दर सीजन गिरता जा रहा था। एक समय पे इनको बोला गया था कि दीज गाइज आर किलिंग फुटबॉल, इट्स टैक्टिकली गुड बट इट इज नॉट प्लीजिंग टू द आईज, बिकॉज प्रीमियर लीग बना ही इसलिए था टू गिव एंटरटेनमेंट टू पीपल, बट वो नहीं मिल रहा था इन दोनों के अगेंस्ट। कट टू 11 years फ्रॉम दैट अपॉइंटमेंट केम द जर्मन टू लिवरपूल, यर्गन क्लॉप, हेवी मेटल फुटबॉल स्पेशलिस्ट। यर्गन क्लॉप ने 9 सीजन्स में, उनका 9 सीजन है विद लिवरपूल एंड लास्ट सीजन विद लिवरपूल, 9 सीजन्स में 22 गेम्स खेले अगेंस्ट चेल्सी, इंक्लूडिंग 5 कप गेम्स, जो कि 2 FA कप, 2 कैराबा कप और 1 सुपर कप का था। जो ट्रॉफी गेम्स थे उन्होंने पेनल्टीज पे जीते, वो तीनों टेक्निकली ड्रॉ ही थे, बट पेनल्टीज पे जीते गए बाय लिवरपूल। और जो बाकी 2 कप गेम्स थे, राउंड गेम्स, वो चेल्सी ने जीते। बट ओवर दीज 9 years ही हैज फेस्ड, अगर मैं उन 5 गेम्स को हटा दूँ, ही हैज फेस्ड चेल्सी 17 टाइम्स इन द लीग, एंड इन दो 17 गेम्स हाउ मेनी मैनेजर्स हैज ही फेस्ड ऑफ चेल्सी? तो काउंट करें अगर, तो जोजे मरीनियो, गुस हिडिंक, एंटोनियो कॉन्टे, मॉरिजियो सारी, फ्रैंक लैम्पार्ड, थॉमस टूकल, ग्राहम पॉटर, ब्रूनो सॉल्टर एंड मॉरिजियो पोचेटिनो। 9 seasons and 9 different Chelsea managers he has faced over his tenure at Liverpool. और उन 17 लीग गेम्स में 6 गेम्स लिवरपूल जीती है, 2 गेम्स चेल्सी जीती है, और 9 गेम ड्रॉ हुए हैं। 9 गेम, जिसमें से 5 लास्ट 5 गेम्स हैं। तो क्या इस बार इस फिक्सचर में हमें ड्रॉ मिलेगा या कोई टीम जीत जाएगी ये गेम? अब दोनों ही टीम्स काफ़ी अलग पोजीशन में है लीग में। चेल्सी आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड फॉर्म, धीरे धीरे करके उनकी फॉर्म वापस आ रही है, दे आर गेटिंग रिजल्ट्स एट होम, बट अवे फॉर्म अभी भी अ थिंग ऑफ कंसर्न है। लिवरपूल ऑन दी अदर हैंड आर लीग लीडर्स करेंटली। अब वो चाहेंगे कि ये मेंटेन रहे, ये लीड मेंटेन रहे, जितना हो सके उतना मेंटेन रहे, बिकॉज अल्टीमेटली सिटी ही से उनका कंपटीशन है। आर्सेनल भी लगी हुई है, मे बी दे माइट कम बैक, मे बी दे वोंट, बट सिटी ही सबका मेन कंपटीशन रहता है, हूएवर इज फाइटिंग फॉर द टाइटल। इस गेम की बात करें तो ऑलरेडी दे डोंट हैव रॉबर्टसन एंड ऑल्सो दे डोंट हैव सलाह। सलाह अफकॉन पे गए थे, वहाँ इंजर्ड हो गए, तो इस गेम के लिए तो अवेलेबल नहीं है, इवन दो इजिप्ट हैज़ बीन नॉक्ड आउट। बाकी उनके ट्रेंड खेलेंगे, मे भी खेलेंगे, मेरे को लगता है खेलेंगे, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, एंड अदर देन दोज 2 मिसिंग पीपल एवरीवन इज अवेलेबल फॉर लिवरपूल, विच इज़ अ बिग थिंग, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर देम। वहीं चेल्सी की बात करें तो हमें पता है रीस जेम्स, कुकुरेया वगैरह सब बाहर हैं। एक अच्छी खबर ये थी कि जो क्रिस्टोफर एनकुंकू हैं, वो जो सेकंड इंजरी हुई थी उन्हें, उससे वो वापस आ गए हैं। ही इज ट्रेनिंग विद द टीम, ही इज इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन फॉर दिस पर्टिकुलर गेम, but I don't see him starting the game. Maybe he'll come off the bench. Same goes for maybe Nicholas Jackson, because Senegal is out of AFCON, तो वो भी वापस आ चुके हैं, so he might be on the bench. अगर वो स्टार्ट कर दे तो बहुत ही बढ़िया है हमारे लिए, बिकॉज अर्मांडो ब्रोया से नहीं हो रहा है बेसिकली, एंड निकोलस जैक्सन का जो भी कंट्रीब्यूशन है, आई थिंक ही डज बेटर देन ब्रोया। अदर देन दैट मेरे को लगता है 1-2 चेंजेस और हो सकते हैं, मे बी मधुएके को हटा दिया जाए टीम से, एंड कोल पाल्मर को उस विंग पे शिफ्ट कर दिया जाए। आई मीन दिस इज द ओनली पॉसिबल चेंज दैट आई कैन सी, अदरवाइज जो सेम टीम एस्टन विला के अगेंस्ट खेली थी इन द FA कप, वही उतरेगी। मैं चाहता हूँ चिलवेल स्टार्ट करे, बिकॉज वी नीड अ लेफ्ट बैक एट लेफ्ट बैक, वी डोंट नीड अ लेफ्ट सेंटर बैक एट लेफ्ट बैक, बट हाँ
I don't know. Poch will, I think, if Levi Colwill is fit, he will go with the left center back at left back. प्रिडिक्ट करना इस गेम को काफ़ी मुश्किल है कंसिडरिंग द रीसेंट पास्ट, बट आई थिंक देयर विल बी अ विनर टुनाइट, आई थिंक एंड आई होप देयर विल बी अ विनर टुनाइट, इवन दो मैं पर्सनली चाहूँगा कि चेल्सी विनर हो या अगर ड्रॉ हो जाए तो वी गेट अ 1 पॉइंट, बट आई थिंक देयर विल बी अ विनर टुनाइट. आई वांट अ विनर टुनाइट. लिवरपूल के लास्ट 2 गेम्स है चेल्सी अगेंस्ट अंडर क्लॉप. एक कैराबाओ कप फाइनल है और एक ये है. एफए कप का पता नहीं वेदर वी विल स्टे इन और वेदर वी विल गो आउट अगेंस्ट विला. बट हाँ, क्लॉप की जो फर्स्ट प्रीमियर लीग विन थी दैट केम अगेंस्ट चेल्सी, 3-1 अवे विन थी एट स्टैमफोर्ड ब्रिज, तो मे बी ही वॉन्ट्स टू एंड द सेम वे अगेंस्ट चेल्सी. Let's see what happens. Do let me know in the comment section what you think will be the result of the game. Will it be another draw or is there going to be any winner? And I'll see you in the match review. Thank you.